इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। जादू भर मुकुल संसार, जादू भर मुकुल संसार, मेरे गुरुदेव आए। जादू भर मुकुल संसार, मेरे गुरुदेव आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। जादू भर मुकुल संसार, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव ओम शांति शांति सुशांत रहो। सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यं निरंजनं भागवतानंद पादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीं निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। हल्के बोला करो, तुम लोग तेज बोलते हो, हल्के बोला करो। हरे राम राम। बोलो गंभीरपुरी बाबा की जय हो। ऐसे बोला करो जखा वाले भाई। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। आए पहले 2 बार भगवान का नाम, फिर सीधे कथा गंगा में प्रवेश। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे अधम
मुझसे अधम अधीन उभारे न जाएंगे। आप दीन बंद उतारे न जाएंगे। ओ आप दीन बंद उभारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। तो आप दीन बंद उतारे न जाएंगे। बोलिए तो आप दीन बंद उधारे न जाएंगे। पृथ्वी के पाप आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी के पाप आपने 100 बार उधारे। क्या मेरे पाप जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। हाँ मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंद न जाएंगे। तो आप दीन बंद उतारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। आज भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ, ये चर्चा आपने सुनी। भगवान द्वारका गए, अर्जुन को घमंड था कि हमसे बड़ा कोई वीर नहीं है, तो अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। ये चर्चा आप लोग सुनी। अब आप विचार करिए कि हम क्या हैं। हमने बड़े बड़े किला देखे, जिन राजाओं के यहाँ जाने में लोग डरते थे, आज उन किलों में कोई जीव भी नहीं जाता। ये समय की बात। एक दिन ऐसा जब मित्र से मिलाप होत, और एक दिन ऐसा जब दुश्मन का अंदेशा। एक दिन ऐसा जब गलीचा बिछे मखमल के, एक दिन धरती में सोने का अंदेशा है। एक दिन ऐसा जेब रुपयन तय भरी रात, एक दिन जेब में तांबे का न पैसा है। कहत कभी दयाराम तनिक मन में विचार देखो, आज दिन ऐसा जाने काल दिन कैसा है। अर्जुन को भीलों ने लूट लिया, इस समय की बात। इसीलिए प्यारे घमंड न करो। हमने जाने कितने बड़े बड़े लोगों को देखा, और जो ही डॉक्टर के यहाँ ICU में पहुँचे, सोई लगत कि अब दुनिया में कहूँ कछु नहीं है। हमने बेकार में इकट्ठा। लोगों ने 5 ही साल में 10-10 लाख 20-20 लाख इकट्ठे करे, और 5 ही मिनट में डॉक्टर ने कह दी सीताराम बोलो, खेल खत्म। किसके लिए पाप करते हो, कभी चिंतन तो करिए। खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ हीरे मोती, मगर याद रखना मित्र की कफन में जेब नहीं होती। ले किस में जाओ। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आज अर्जुन लौटे हैं, जो ही पता लगा भगवान परम धाम चले गए। कुंती ने तो प्राण त्याग दिए, कृष्ण के वियोग में एक क्षण नहीं रुकी। दुनिया में सच्चा प्रेम 2 ही लोगों ने किया, या तो दशरथ ने या कुंती ने। जिए तो राम प्रेम में जिए, और प्राण त्यागे तो राम के लिए त्यागे। आजकल लोग कह दे तुम मांगो तो जान दे देंगे, देना बेना कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे। अरे राम राम,
हमारी तो तुम जान हो, हमारा जान, हमारा प्रेम, अरे राम राम। ये है प्रेम, इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम में शिशकना होता है, तड़पना होता है। प्रेम देना जानता है, अहंकार लेना जानता है। सच्चा प्रेम गंगा प्रवाहवत होता है, बनावटी प्रेम नहर प्रवाहवत होता है। कुंती ने प्राण त्याग दिए। बस जो परीक्षित, जो हमने कल बताया था कि माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा हुई थी, इसका जन्म भी हुआ है। पंडितों ने कुंडली देखी, कहा ये बच्चा बड़ा दानी होगा, उसीनर शिवी के समान, रंतदेव के समान उदार होगा, लेकिन तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। बचा नहीं पाया कोई। मृत्यु सुनिश्चित है प्यारे, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को संहारा जा सकता है। एक लोग ऐसे मरते हैं जो इतिहास बन जाता है, एक ऐसे मरते, अरे बोले पंडित जी बहुत बढ़िया रहो, गांव को संकट चलोगे। ऐसे ऐसे लोग भी मरते। मरना वही है जो इतिहास बने। आज भगवान परीक्षित की कुंडली में ये योग था कि इसको काल सर्प योग है, लेकिन बाद में ये बेटा गंगा के किनारे भागवत सुनेगा। ये बातें पंडितों ने बताई, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। खुशी यही थी कि अंतिम में भगवान की कथा सुनेगा, ये बहुत अच्छा। आज हमारे सुरेश सिंह जी, भगवान की बड़ी कृपा है, जीवन में कुछ भी हुआ हो लेकिन अंतिम बहुत अच्छा रहा। भीष्म का ना जन्म अच्छा था, ना जीवन अच्छा था, लेकिन मरण बहुत अच्छा रहा। हाँ, जन्म सुधरे न सुधरे, लेकिन मरण सुधरे। और मरण तभी सुधरेगा जब भगवत स्मरण करोगे। भगवान के गमन के बाद पांचों पांडव स्वर्गारोहण किए हैं, परीक्षित को राजा बना दिया। 4 पांडव और द्रौपदी हिमालय में गल गए। युधिष्ठिर जी आगे बढ़े, इनके साथ एक कुत्ता लगा हुआ था। तो इंद्र ने कहा कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसको बाहर रखो। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व की कथा है। कुत्ता की छाया अगर रोटी पे पड़ जाए तो रोटी खाने योग्य नहीं रहती। अगर पितरों का पिंडदान हो रहा हो, कुत्ता की छाया पिंड पे पड़े तो पितर पिंड नहीं लेते। कुत्ता जहाँ रहता है उस घर से सुकृत चले जाते हैं। याद रखना, कुत्ता को खिलाना बहुत अच्छा है, लेकिन छूना अच्छा नहीं। आजकल हम बेटियां लड़का देखो तो गोदी में नहीं फिर, अरे राम 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 क्या। अब ऐसे ऐसे कुत्ता 50-50 हज़ार के आऊ। हमने एक आध बार कही, अरे राम राम तुम भागवत कराए रहे हो। अरे बोले पंडित जी कुत्ता कुत्ता है, भागवत भागवत है, जैसे कुत्ता उस हल्की हुई भागवत। अरे राम राम क्या हो गया। जीव है, अच्छी बात है, जीवों पर दया करो, लेकिन कहीं भरत जैसे आसक्त ना हो जाओ, न मृग बनना पड़े। एक मृगा के कारणे भरत धरी द्वे देह, तुलसी उनकी कागति जिनको सब सो है नेह। ये कुत्ता नहीं तो धर्म था, केवल परीक्षण था। समाज के लिए संकेत है, अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे की संगत से कुत्ता को भी मान मिला। राजा बनाए गए परीक्षित। इधर विदुर जी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को भी समझाया, ये भी तीर्थ यात्रा करने चले गए, शरीर त्याग दिया। ये पांडवों की कथा बड़ी अद्भुत कथा है प्यारे। एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने गए तो देखे क्या, एक काला काला पुरुष एक गाय और बैल को मार रहा है। पृथ्वी है गाय, बैल है धर्म, दोनों दुखी हैं। राजा परीक्षित ने रोक दिया, कौन हो तुम? ये बोला मेरा नाम कलयुग है। बोले निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग ने कहा निकल के कहाँ जाए, सब में आपका ही तो राज्य है, कुछ जगह रहने को दे दो। परीक्षित जी ने दयावश 4 स्थान पहले दिए। भूल के भी बेटियां भी ध्यान रखें, भाई भी ध्यान रखें, इन स्थानों का अनुसरण न करना। जिन्होंने किया है उनका पतन हो गया। कलयुग के 4 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया शून्या यत्रा अधर्मश्च चतुर्विधा। पहला स्थान है द्यूतम। जान गए हो? बताओ का? हाँ, पत्ता फेंको, 100 धरो, 200 उठाओ। जुआ कितनी बुरी चीज है।
कौरव पांडव पत्नी को हार गए। विचार करो, इतने बड़े राजा थे और तुम का हो, तुम पे तो 3 बीघा है, तुम्हारी का दशा है। इसलिए विचार करिए कि इन लोगों ने भूल की परिणाम क्या हुआ। क्षण भर में ही बन गए वे 5 दास के दास। अरे जुआ ईश्वर करे तेरा सत्यानाश। बहुत बुरी चीज। और जुआरी को तुम कितू रोको, नशा होता है। जब पांडवों ने हथियार लगा दिए दांव पे, खजाना लगा दिया दांव पे, अपना राजपाट सब कुछ लगा दिया, तो मामा शकुनी ने कहा याद कर, शायद कोई ऐसी चीज हो इस पर तेरा आधा अधिकार हो, शायद पांसा पलट जाए। सहदेव बहुत बड़े पंडित थे। सहदेव ने पंचांग खोला, बोले भैया अब दांव ना लगा देना। युधिष्ठिर ने कहा क्यों? बोले हमारा ज्योतिष अच्छा निर्णय नहीं दे रहा। भैया अब तक तो कुशल सही अपनी ही संपत जाती है, अपनी ही संपत जाती है। यदि पासा उठा दोबारा तो इज्जत पर नौबत आती है। यदि पासा उठा दोबारा तो इज्जत कोई टाल नहीं सकता। भूपत भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। भावी को कोई टाल नहीं सकता। आज मामा शकुनी की बात पर लगा दिया पांसा। परिणाम क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। पत्नी को हार गए। अब आप विचार करो कि आज पांडवों को कोई अच्छा नहीं कहता। इतने बड़े राजा थे, बन बन भटकना पड़ा, अज्ञातवास सहना पड़ा। तुम्हारी ताकत है अज्ञातवास सहवे की, जाऊ तो बताओ, तुम क्या बन बन भटक सकते हो? जरा सी गर्मी में घर से निकल के भागवत में नहीं आ पाए रहे, 12 साल वनवास भोगोगे? बोलो। हाँ, बड़े बड़े राजाओं की क्या दशा हुई। पहला स्थान है द्यूतम। भाई भी ध्यान रखें, बुरी चीज है। घर में बहुएं बिटियां दुखी है, एक एक कपड़ा को परेशान है, तुमने जाके तुरंत दांव लगा दिया। ऐसा दांव न लगाओ जो तुम खुद ही दांव पे आ जाओ। दूसरा स्थान दिया है पानम। जहाँ कच्ची पक्की चली तहाँ चली, काउ लाठी चली, फिर काउ गोली चली, फिर काउ चला चली, जाने कितने की तो चली में चली गई। चली तो चली। स्त्रियां, जहाँ माताओं को व्यभिचारमयी दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ नारी शक्ति के प्रति बुरा भाव हो, वहाँ भी कलयुग है। एक नारी है, यही माँ है, यही बहन है, यही बेटी है, यही पत्नी है। तुम किस दृष्टि से देखते हो, ये तुम्हारा सिद्धांत। न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है। बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। नीयत समान। संसार, लोग कहते पंडित जी जमाना बड़ा खराब, हमें तो वही जमाना बहुत अच्छा लगता है। खूब चेला पेड़ा खवाऊ, बढ़िया माल खवाऊ, न्योता कर। जमाना खराब नहीं है, तुम्हारी जवान खराब है। दृश्य खराब नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। और जिस दिन दृष्टि संभल जाएगी, दृश्य सुधर जाएगा। राम जी एक हैं, लेकिन देखने वालों की दृष्टि देखो। विदूषण प्रभु विराट में दीखा, जनक जात अवलोक है कैसे। सजन सजे प्रिय लाग हैं जैसे, योगिन परम तत्व में भाखा। सहित विदेह विलोक है रानी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। एक ही राम को अलग अलग दृष्टि में देखा गया। अब तुम्हारी दृष्टि क्या है? द्यूतम पानम स्त्रिया शून्य दरिद्रता।
कलयुग ने कहा महाराज ये तो चारों स्थान बेकार वाले हैं, कोई अच्छा कमरा और दे दो। कभी कभी वीआईपी गेस्ट आ जाते हैं। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात्म भू, जब दोबारा याचना की तो एक स्थान और दिया है सोना। सोने पर भी कलयुग का निवास है। बहने बेटियां इस चीज को कहने सोने से बहुत ज्यादा प्रेम है। हाँ, सोने पर भी कलयुग का, देखो सोने पर भगवान का भी निवास है। भगवान कहते धातुओं में हम सोना है, लेकिन जो अन्याय की कमाई का सोना है उस पर कलयुग का निवास है। रावण ने अन्याय की कमाई से सोना एकत्र किया था, परिणाम क्या हुआ? सोना अच्छा है, लेकिन इतना सोना भी ना हो जो सोना ही हराम कर दे। अच्छा बहने बेटियां बताएं, सोने की चैन वाला सुखी है कि चैन से सोने वाला सुखी है? बताओ। हाँ, जिनके गले में सोने की चैन है सोई थोड़ी पाओ पूरी रात। अब बताओ ऐसा सोना भी किस काम का जो सोना ही हराम कर दे। लंका सोने की थी, रावण न खुद सोया न किसी को सोने दिया। आप जनकपुर देखो, अयोध्या देखो, कहीं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन लंका देखो, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगे। जहाँ ज़्यादा संपत्ति होगी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, और जहाँ समर्पण होगा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ त्याग है वहाँ सिक्योरिटी की क्या जरूरत? जहाँ संग्रह है वहीं सिक्योरिटी काम आती है। ज्यादा संग्रह सुख नहीं देता, ज्यादा सामान और ज्यादा अरमान भगवान से मिलने नहीं देते। आज राजा परीक्षित जो मुकुट रखे थे वो भीमसेन जरासंध के यहाँ से लाए थे। आज कलयुग ने इन्हीं पर ही आधान कर लिया मुकुट पर। परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, आगे बढ़े तो देखते क्या है, जलाशय मचक्षाणा प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम। एक महात्मा नेत्र बंद किए बैठे, इनका नाम है समीक ऋषि। राजा ने समझा इस महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद कर लिए। या ये मान लो, जे ही कहाँ प्रभु दारुण दुख दे, यही कहाँ प्रभु दारुण दुख दे, देहि कह मति पहले हर ले, यही कह मति पहले हर ले, यही कह प्रभु दारुण दुख दे, यही कह प्रभु दारुण दुख दे, यही कह मति पहले हर ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि उल्टी हो जाती है। राजा ने समझा इस महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद कर लिए, और क्रोध में ज्ञान नहीं रहता। दुनिया में सबसे प्रबल शत्रु है तो क्रोध। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। क्रोध बहुत बुरा है। एक सज्जन ने अपनी पत्नी को डंडा मार दिया, बाकी बेचारी के खून आएगा, और सवेरे भाई हल्दी लगाएं, बाकी सिकाई करें। बोले पंडित जी का बताएं, गुस्सा आएगा ये काम। ऐसो क्रोध का काम को सवेरे हल्दी तुम्हें को लगाने पड़े। हाँ, तो इतना क्रोध भी ना करो जो क्रोध तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाए। क्रोध प्रबल शत्रु है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, ये सबसे प्रबल खल है, इनसे बचना चाहिए। क्रोध में आ गए राजा परीक्षित, क्योंकि इनके मुकुट पर जो बैठा है वो कलयुग बैठा है। इन्होंने महात्मा के गले में सर्प डाल दिया अमृत। वहां से चले आए। तस् पुत्रोति तेजस्वी बिहरन बालकोर्भकई। इनका बेटा संगी खेल रहा था कौशिकी नदी के पास में। पता लगा पिताजी को किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जितम। उसी कौशिकी नदी से जल लिया और हाथ में जल लेकर के
श्राप दे दिया। ऐ कौओं कुत्तों की तरह से पलने वाले राजाओं, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ। इत लंघित मर्यादा तक्षका शब्द मोहनी, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके काट लेगा। वो बच्चा रोने लगा। महात्मा समीर ने नेत्र खोले, कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी तुम्हारे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा ने कहा तुमने कुछ कहा तो नहीं? संगी ने कहा मैंने श्राप दे दिया। महात्मा समीक ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। बाले ना अपक्व बुद्धि ना, तू अपक्व बुद्धि का बालक है। जिनको श्राप दिया है वो राजा परीक्षित है। राजा सर्वदेवमय होता है, वो ऐसे वैसे राजा नहीं है। सच तो ये है जब तक जग में नरराज परीक्षित जीते हैं, तब तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। तब तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। तब तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं, एक घाट पे पानी पीते हैं। तब तलक सिंह बकरी दोनों घाट पे पानी पीते हैं। परीक्षित को अवगत कराओगे तुम्हें श्राप लग गया है, 7वें दिन तक्षक काट लेगा। अब जरा विचार करना, इधर ब्राह्मण कुमार जा रहे हैं परीक्षित को बताने, और उधर परीक्षित को अभी आभास नहीं कि मैंने गलती की है। आभास कब हुआ? जब इन्होंने मुकुट उतारा, घर पहुंच के मुकुट उतारा, तब याद आई। क्योंकि वो कलयुग का जो भाव था वो खत्म हुआ। तब याद आई कि अरे राम राम राम, अहो मया नीच मना रेवत कृतम निरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी। अरे राम राम, हमने बड़ा बुरा किया, एक तेजवान ब्राह्मण का अपमान किया। अब आदमी को अपनी करनी की याद कब आती है? जब मुकुट उतरता है। याद रखना, 5 सालें जलो मुकुट रखो रहा तो खोपड़ी पे तलो ने अच्छे बुरे को ज्ञान नहीं हो, ये लगत हमसे बड़ो कोई है नहीं है। और 5 साल बाद जो ही मुकुट उतरो, फिर देखो पंडित जी हम काऊ दीन के न रहे, अब हम क्या करेगा? 5 साल को रबड़ी खाई, अब रबड़ी कहाँ जा? जब मुकुट उतरता है, और ये भी निश्चित है कि मुकुट कभी किसी का रहा नहीं, उतरेगा जरूर। इसलिए अन्याय ना करो, अन्यायी को भोगना पड़ता है। याद आया कि हमने बड़ा बुरा किया। अहो मया नीच मना रेवत कृतम निरागसी ब्राह्मण गुण तेजसी। हे प्रभु, आज ही हमारा राज्यम समृद्धम बल मृद कोशम प्रकोपितो ब्रह्म कुला नलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसीम धीर द्विज देव गोप्या। हमारा खजाना, हमारा जीवन नष्ट हो जाए, जिससे भविष्य में कोई ब्राह्मण संत का अपमान न करे। और जितने लोग कथा में बैठे, मैं निवेदन करूंगा विद्वानों से, संतों से अनावश्यक विरोध न माना करो। तुम्हें पायलागन करना है तो कर लो, अपमान न करो। अपमान की आग बुरी होती है। बस क्रोध में आकर के यहाँ संगी ने शाप दिया, आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा। उधर परीक्षित जी को पता लगा, तुरंत ही इन्होंने पत्नी को त्यागा, पुत्र को त्यागा, लंगोटी लगा करके गंगा जी के किनारे आ गए। एक सज्जन कह रहे थे पंडित जी हम 4-5 बार परीक्षित बने, हमारी मुक्ति नहीं भई। हमने कहा तुम्हारी है नहीं। उनने पत्नी त्यागी, पुत्र त्यागा, परिवार त्यागा, तुम पे तमाकू नहीं त्यागी जात, भगवान कहाँ से मिले? हाँ, तुम त्याग के यहीं आए जाओ, देखो होत की नहीं हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। कुछ त्याग करिए, त्याग से ही व्यक्ति महान बनता है। जो राग द्वेष से रहित हुआ, इच्छा मात्र से उदासी है, जो नर विमुक्त है द्वंद्वों से, वो पुरुष सदा सन्यासी है। जो नर विमुक्त है द्वंद्वों से, वो पुरुष सदा सन्यासी है। जो नर विमुक्त है द्वंद्वों से, वो पुरुष सदा सन्यासी है, वो पुरुष सदा सन्यासी है। नर विमुक्त है द्वंद्वों से, वो पुरुष सदा
भवेद यति, वेदांत कहता है बांस का डंडा पकड़ लेना संन्यास नहीं है, जब तक वासना की ग्रंथि निवृत्त ना हो जाए। हाँ, ये वासना ही तो ब्रह्म से नहीं मिलने देती है। लंगोटी लगा करके परीक्षित जी गंगा जी के किनारे आए, इसीलिए सम्मान मिला है तो लंगोटी वाले को मिला है। गांठी बांधे ना फिरे, ना कहूँ मांगन जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे, भूखे ना रह जाए। एक बार भगवान के बन के तो देखो। गंगा जी के किनारे आए, बड़े बड़े महात्मा मिलने आए हैं परीक्षित से। अत्रि वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो, मेधातिथिर देवल देवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो, मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च। सबसे पूछा जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसे क्या करना चाहिए, क्या जपना चाहिए। अब कैसे जाने मृत्यु सन्निकट है। कानन में उंगली डालो, अंतर की ध्वन सुनाई न पड़े, ये मान लो कि 1 वर्ष में मृत्यु है। अरुंधत का तारा दिखाई न पड़े, 3 महीना में मृत्यु है। कानों में साए साए होने लगे, तारे टूटते हुए दिखाई पड़ने लगे, 90 दिन में मृत्यु है। ये आभास होता है। हाँ, कुछ लोग कहा पंडित जाने का ही हमें उल्टो सीधो दिखात, खराब सपने आऊ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, बस सजग हो जाओ। हाँ, ये आभास होता है। कानन ने संग छोड़ दिया, आदमी बड़ा चालाक है, हलवा ने मशीन लगवाई ली। आंखें ने संग छोड़ो, चश्मा लगवाए लो। अब भगवानों विचारों का गए तो भगवान फिर कुर की वारंट भेजत के ब्याह से बात काम हुए नहीं। हाँ, कर लो कितना तुम जमानत दोगे, इसलिए सजग रहो। हालांकि ये कथा हमें तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, ये कथा मरने वाले को सुनाई जाती, हमें तुम्हें मरना नहीं है। बात ये अगर ये दृढ़ हो जाए कि जाना पड़ेगा और जाने से पहले तैयारी कर लो। अभी हमने तैयारी नहीं की है। जो गुरु जी मंत्र दिए हैं भजन करिए, जाने से पहले तैयारी रखोगे तो वहाँ कष्ट नहीं होगा और जाना पड़ेगा। ना जाने कितने महारथी इस जग में आके चले गए, इस जग में आके चले गए, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता के चले गए। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता के चले गए। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता के चले गए, पछता पछता के चले गए। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता के चले गए। आज कथा में आना है, सवेरे से तैयारी बेटियां करती हैं। ससुराल जाना है, बढ़िया तैयारी होती। मायके जाना देखो कितनी बड़ी तैयारी होती है। घर में छोरा छोरी को जन्म हुए, माताएं बहनें पहले ही से तैयारी करने लगती कुछ चीज़ों की। अब आप विचार करिए कि सबकी तैयारी है तो मरने की तैयारी क्यों नहीं है। और ये यात्रा निश्चित है। अगर भजन करते रहोगे तो अंतिम संभल जाएगा। केवल अंतिम संभालना है, और अंतिम न संभल जाए तो कहना। भजन करिए, क्योंकि शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है। जीवन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जीवन दीर्घ नहीं होना चाहिए, जीवन दिव्य होना चाहिए। अच्छा, एक बात और विचार करो, पुराने पेड़ लगे रहे तो फिर नए वाले कहाँ लगे? बोलो। कोई बूढ़ी माँ 90 साल से ऊपर हो जाए तो बहू की छाती पे हाथ धरो, भाई कैसो लगत हुए। बहू चाहत की चाबी हमें मिले, दुख तो होता ही है। बहुत बड़ी उम्र भी अच्छी नहीं होती। जीवन जितना हो निर्मल हो, जितने दिन दियो इतिहास होना चाहिए, फिर कढ़ना अच्छा नहीं है। हाँ, भगवान से यही कहो, प्रभु चलते चलाते चले जाएं, हमें किसी से एक लोटा पानी न मांगना। अब नाथ कर करुणा बिलो कहू, देह जो बर मांगू, यही योनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए।
हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। निज आन महान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। ये भजन ये कीर्तन कभी मनन किया करो। कितने लोगों को याद है ये कीर्तन? शाबाश, लेकिन मनन किया करो। अबे तुम्हें होठों से याद है, हृदय से याद नहीं है। और ये भजन हृदय से याद हो जाएगा, जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाए। आज राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्षा। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा। अवधूत वेश में भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब वहीं पे गए हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारी कथा मैंने, चलो पिवाए दो, एक भजन सुनाओ। पिवाए दो, अब इन लोगों को मनो नहीं लगे, दिवाए दो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन जल्दी बच्चे लोग पिवा दो। मैं कथा तभी कहूँ जब मेरा बीच में डिस्टर्ब नहीं पसंद करते। बच्चन को मन है भाई, लेकिन तुम ये आदत बिगाड़े दे रहे हो इन लोगों की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। एक आध बच्चे और लग जाओ, जल्दी जल्दी करो। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। या के रटने से मिल जाए नंद लाला। या के रटने से मिल जाए गोपाला। मोहेला दोला 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 दो भजन वाली वही माला। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। या के रटने से मिल जाए नंद लाला। या के रटने से मिल जाए गोपाला। मोहेला दोला 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 दो भजन वाली वही माला। हो मोहेला दो भजन वाली वही माला। एक और निवेदन करेंगे, ये डिस्पोजल बच्चों को ही पीने के बाद वापस दे देना, यहाँ न डालना, ताकि यहाँ की शुद्धता बनी रहे। ओ माला यशोदा ने तेरी। ओ माला यशोदा ने तेरी। यशोदा ने फेरी, यशोदा ने फेरी। याको मिल गया देखो मुरली वाला। याको मिल गया देखो मुरली वाला। ओ माला यशोदा ने फेरी। ओ माला यशोदा ने फेरी। याको मिल गया देखो मुरली वाला। याको मिल गया देखो मुरली वाला। मोहेला दोला 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 दो भजन वाली वही माला। ओ मोहेला दो भजन वाली वही माला। या के रटने से मिल जाए गोपाला। या के रटने से मिल जाए गोपाला। या के रटने से मिल जाए गोपाला। या के रटने से मिल जाए नंदलाला। मोहेला दोला 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 भजन वाली वही माला। मोहेला
पे दृष्टि रखें और हम बच्चों से भी कहेंगे ये लास्ट में रखा करो, तो बहुत अच्छा सब लोग स्वीकार भी करेंगे और अच्छा भी लगेगा। बीच कथा में तुम्हारा ही नुकसान होगा। हाँ, ये अच्छा है, बढ़िया पीना खाना तो बढ़िया है, लेना चाहिए, लेकिन कथा पीरियड में थोड़ा सुधार आप लोग कर लें तो बीच 5-6 बजे आरती हो, उसके बाद में सब लोग स्वीकार भी करेंगे और अच्छा भी लगेगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आज राजा परीक्षित दुखी है कि हमारी मृत्यु सुधरे कैसे। उसी समय तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रा यद रक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा। अवधूत वेश में महात्मा सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सबने उठ के प्रणाम किया और परीक्षित जी ने पूजन किया। यहाँ पर सुखदेव जी को आसन दिया गया। हाँ, यहाँ से कथा सुखदेव जी कहते हैं, आप लोग भी प्रेम से बोलेंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, नायकम रामचंद्रम भजे। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को तिलक किया है। राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए। नितराम्रियमाणा नाम संसिद्धस्य कर्मसा, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए, और मानव मात्र का कर्तव्य क्या है। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर द्वितीय स्कंद से 12 पर्यंत तक दिए गए। यहीं पर द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। बोले बरिया नेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोतव्या दिशु या परा। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। जब मरने का समय आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हाँ, याद रख लेना, एकांत स्थान में चला जाए। ग्रहात प्रव्रजतो धीरा पूर्ण तीर्थ जलाप्लुता। घर छोड़ के एकांत स्थान में, एकांत जानते हो कहाँ? जंगल में एकांत नहीं है। जब एक तुम्हारे और प्रभु के सिवा दूसरा कोई न रह जाए तो मैं है झाड़ गति दूसर नाही, और राम बसह तिनके मन माही। एकांत स्थान पर। अरे तुम्हारे में मरने में तो 7 दिन है। राजा खटवांग तो 2 घड़ी में मुक्त हो गए थे। अंत काले तो पुरुषो आगते गत साध्वसा। अंतिम समय घबराना नहीं है। अंते नारायणा स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण करना है और भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंत पाष्ण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्भे। पाताल भगवान के तलवे हैं, एड़ी रसातल और पंजे हैं। सारा संसार परमात्मा मय है, भगवत दृष्टि रखें।
अगर इतने में संतोष ना हो तो चीराण किम पति नशंति दिशंति भिक्षाम, थोड़ा त्याग की ओर बढ़े। ज़्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर वृक्षों के छाल से शरीर ढक जाए तो कपड़ों की क्या जरूरत। धरती में सोने से काम चल जाए तो फिर डंडब का गद्दा और पलंग की क्या जरूरत। अगर हाथ का तकिया बन जाए। ज़्यादा सामान ज़्यादा अरमान भगवान से मिलने नहीं देते। जितना सामान कम होगा उतना ही भगवान नजदीक होगा। ज़्यादा सामान परेशान करता है। तीर्थों में जाओ ज़्यादा सामान ले जाओ, बड़ी परेशानी है। और ज़िंदगी में अगर सुखी रहना चाहते हो तो अरमान कम रखो कि हम बेटा बेटी नातियन सबका प्रबंध करके चले जाएं। अरे भाई खुद का प्रबंध करो, उनका तो प्रबंध हो जाए। आज लोग इसी में पड़े हैं कि हमारे बाद बेटों का क्या होगा। अरे भैया क्यों पागल हुए हो। वही बेटा पत्नी पुत्र जो रो रहे थे 13 दिन के बाद वो सब हंसते मिलेंगे तुम्हें। और 1 महीना के बाद तुम्हारी याद भूल जाएगी। 1 साल के बाद तुम दीवार में टंगे होगे फोटो में। बस इतना ही कुल है, या से ज्यादा नहीं मिलेगा। जा दिन मन पंछी उड़ जाए ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झर जाए। भाई बंधु और कुटुंब कबीला को काम नाए है। जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जब तक तुम्हारे भीतर बोलने वाला है तभी तक दुनिया तुमसे बोल रही है। जिस दिन बोलने वाला निकल गया। एक महात्मा बड़ा प्यारा भजन गाते थे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। बोलिए सुमिरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भई साधु, भज राम नाम तर जाओगे। सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। ओ सुमिरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे। सुमिरन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। जो ही अंतिम समय आ जाए ज्यादा सामान में आसक्त ना हो। आज हमारे पास इतना सामान है कि परेशान है कि रखें कहाँ।
अच्छा याद करें, बहनें बेटियां भी करें याद। आज के 10-15 साल पहले कामकाज में साड़ी कपड़ा मांगे जाते, अब कोई मांगता है? विचार करो, धोती कपड़ा मांगे जाते, आज बक्सा भरी धरी, और फिर हर साल 2-3 तो लेने ही है। हाँ, अलवारी बेचारी परेशान है, अब बताओ क्या दुख है, लेकिन फिर आदमी को संतोष नहीं है, यहाँ पे कपड़े ही नहीं है, यहाँ पे कपड़े ही नहीं। अरे राम, मट्टी से हाथ धो ले तो आदमी, अब हैंड वॉश, फेस वॉश, अरे राम, बोलो कहाँ से दुखी। ये सामान ही तो भगवान से नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जीवन को सादा बना दो, जितना जीवन सरल होगा उतना ही भगवान के समीप होगा। जितना जीवन सहज होगा, साधो सहज समाधि भली। फिर भगवान विराट स्वरूप का दर्शन करो। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंत पाष्ण प्रपदे रसातलम। पाताल भगवान के तलवे हैं, एड़ी रसातल और पंजे हैं। सारा संसार परमात्मा मय है, ये भाव रखो। इसके बाद सुखदेव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति की है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मयी सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई दुर्वासा जैसा तपस्वी हो जाए, बलि जैसा दानी हो जाए, वशिष्ठ जैसा ज्ञानी हो जाए, लेकिन क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, यदर्पणम बिना क्षेमं न बिंदन्ति। जब तक किए हुए कर्म को भगवान के लिए समर्पण नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। हाँ, कर्म के कर्ता न बनो। थोड़ी देर को कोई कहने लगे भागवत हम कराते, हम ना होते तो भागवत ना होती। अरे राम राम, जब तुम नहीं थे तब का भागवत नहीं होती थी क्या? या तुम नहीं रहोगे तो क्या नहीं होगी? अरे भाई, भगवान की कृपा है, वो किनको निमित्त बना दे। हाँ, ये हाथ नाक कान मुंह सब भगवान के लिए दिए गए। चरण तभी है जब तीर्थों में जाए। चरण राम तीर्थ चली जाई, राम बसहि तिनके मन माई। कर नित करहे राम पद पूजा, नित करहि राम नित पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम हृदय दूजा। आंखें नहीं है जो भगवान को न देखे। लोचन मोर पंख इव लेखा, बड़ा सुंदर दर्शन कराया। इसके बाद एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, पिताजी एक बात बताओ, आपके यहाँ आओ तो आप भी भजन करते हो, शंकर जी के यहाँ जाओ वो भी भजन कर रहे, विष्णु के यहाँ जाओ वो भी साधना में है, और देवता तुम तीन ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये माला किसकी फेरते हो? आपस ही में फेरते हो कि तुम तीनों से परे कोई है? ये नारद जी ने पूछा। आज कहा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देव देव, हाँ आप तो भगवान देवों के भी देव हैं, तुमने जो पूछा है उसका मैं उत्तर दे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, जो आपने भगवान शंकरादि के विषय में प्रश्न किया वो बहुत उत्तम प्रश्न है। न वो ब्रह्मा है, न वो विष्णु है, न वो महेश है, वो इन तीनों से परे है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परा गति। उसका नाम वासुदेव है, उसी का नाम नारायण है, वो इन तीनों से परे है। ये तो अंश हैं, इन तीनों से परे है। कोई है, कौन है? विधि हरि शंभु न चावन हारे, विधि हरि शंभु, तीनों आ गए। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अवलोके रघुपत बहु तेरे,
लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। ये तीनों अंश हैं। विष्णु का काम है भरण पोषण। अब उधर ले जाओ बेटा, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। विष्णु का काम भरण पोषण है। ताकर नाम भरत अस होई। शंकर जी संहारक हैं, इनका अंश लक्ष्मण में है। जगमऊ सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हन निमिष महते। शत्रुघ्न में ब्रह्मा का अंश है। हमने कब जाना? जब मंथरा आई है तो उसने कहा कि जो असत्य कछु कहब बनाई तो विधि दय है मोहे सजाई। तो मंथरा को सजा किसने दी? विधि के अवतार शत्रुघ्न ने। होमक लात तक कुंवर माया। ये तीनों अंश है। लेकिन राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम सु परमात्मा भवानी, वो इन तीनों से परे है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, यही पुराण पुरुष है, यही विराट पुरुष है। बोलो विराट भगवान की जय। हाँ, इन्हीं की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जल में देखा तो दो अक्षर दिखाई पड़े, ता और पा। तपस्या की। भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। एक श्लोक में भागवत, 4 श्लोक में भागवत और 18,000 श्लोक में भागवत। एक में तो आज ही हो जाएगी और 4 वाली कल हो जाए, 18 वाली तो फिर तारीख 31 में चले। परीक्षित जी से पूछा कौन वाली सुनाए? परीक्षित जी बोले पंडित जी एक वाली सुनाओ, 4 वाली और 18 वाली। हाँ, जब श्रोता सजग होता है तो वक्ता को सजग होना पड़ता है। गूढ़ तत्व न साधु दुराऊ, गूढ़ तत्व न साधु दुराऊ, अधिकारी जहाँ पावे, अधिकारी जहाँ पावे। सुनने वाले पात्र मिलते हैं तो फिर गूढ़ से गूढ़ बात भी बतानी पड़ती। 4 श्लोक में पूरी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सत्परम पश्चादहम यद तच्चयो वशिष्येत सोस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। सृष्टि के पूर्व में भी मैं था। जब ये है तब भी मैं हूं, जब ये नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादि भूताय भक्ता नामार्थ नासने। आदि अंत को जासु न पावा अनुभव गम्य भजहि जेहि संता मन समेत जेहि जान न बानी। सृष्टि के पूर्व में भी मैं था और जब ये है तब भी मैं हूं, जब ये नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। दुनिया में 3 चीजें हैं, मैं, यह और वह। तो मैं यह के चक्कर में वह को भूल गया और मैं वह के बीच में जो यह है यही माया है। हमारा बेटा, हमारा मकान, हमारा दुकान, हमारी पत्नी, और ये पता नहीं ये शरीर भी तुम्हारा नहीं। किसके लिए तो घमंड कर। धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घर ही रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर करते घमंड वो चिता में जल जाएगी। दे दान मुट्ठी अन्न की जो काम तेरे आएगा, कुछ देर कर हरि का भजन बस साथ तेरे जाएगा।
भजन करिए, भजन से बड़ा कोई साधन नहीं है। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जो है को छिपावे ना है को दिखावे, उसी का नाम माया। कभी जमुना जी पे जाओ, शेरगढ़ घाट पे, और इधर सनगढ़ तरफ खड़े होना, जेठ की दोपहर हो जैसी आजकल है, 2:30 बजे के बाद बालू की ओर देखना। बालू में झिलमिल झिलमिल सा होता है, देखा होगा जब लगे जैसे कि पानी भरा हो, यद्यप पानी है नहीं वहाँ, लेकिन मृग उस बालू की भीत को पानी समझ के प्यास बुझाने चला होता है, वो दलदल उसी में फंस जाता है। और यही दशा जीव की भी है। बेटा में, बेटी में, पत्नी में, पुत्र में प्यास